बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को, कौन से चेले? 3 चेले। कौन से 3? पतरस, याकूब और यूहन्ना, उन्हें पहाड़ पे लेके गए। पहाड़ पर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे। यीशु मसीह का चेहरा श्वेत हो गया, व्हाइट हो गया, कपड़े चमकने लगे। मूसा और एलिया उसके साथ बातें कर रहे थे। ये हेवनली एक्सपीरियंस उन चेलों को हुआ जो परमेश्वर के बड़े करीब थे। वो जो सबसे करीब थे वो याकूब था, वो पतरस, याकूब, यूहन्ना और पतरस। ये 3 चेले परमेश्वर के सबसे करीब थे। अगर परमेश्वर ने जब औरत को, जो 12 साल की लहू बहने वाली औरत को चंगा किया, और जब यीशु मसीह उस रास्ते से जा रहा जहां उसे 12 साल की उस लड़की को भी हील करना था और जीवित करना था, तो भी अंदर सिर्फ यही 3 चेले गए थे, बाकी 9 चेले और बाकी जो लोग थे वो बाहर रहे थे। मैं आपको जो चीज बताना चाहता हूं उसे बड़े ध्यान से सुनना और समझना। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। चलिए आज कहने वाले हैं कि मसीह में 2 तरह के विश्वासी कैसे होते हैं। अंकुर नवला जी को कहना है कि मसीह में 2 तरह के विश्वासी कैसे होते हैं। इनको बारे में आप लोग जानकारी जरूर मिलेगा। पहले अंकुर नवला जी का वीडियो आप लोग देखें और आप लोग को वीडियो दिखाने वाले हैं कि मसीह लोग कैसे 2 तरह के हो जाते हैं। जैसे कहने का मतलब कुछ परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, कुछ लोग अन्य परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। तो पहले चलिए कुछ हम आपको वीडियो क्लिप के माध्यम से दिखाएं, लेकिन फुल जानकारी के लिए आप लोग अंकुर नवला जी का वीडियो देखिए। आप लोग को समझ में आ जाएगा कि मसीह विश्वासी एक होना चाहिए, लेकिन कई लोग हैं जो 2 तरह के होते हैं। चलिए आप खुद देख सकते हैं। जब ये सारी घटना हो रही थी और प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पे थे और ये सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस चेलों के साथ हो रहा था, और जब वो वापस आए तो बहुत से लोग खड़े थे यीशु मसीह का इंतजार करने के लिए। और यीशु मसीह को उन्होंने बोला कि परमेश्वर, हम एक दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति को तेरे चेलों के पास लाए थे, परंतु तेरे चेले उन्हें निकाल नहीं सके। वो कौन से चेले थे? वो 3 चेले नहीं थे, वो 9 चेले थे जो 3 से अलग थे। वो 9 चेले जिन्हें परमेश्वर बड़े काम करने के लिए नाल नहीं, साथ नहीं लेके जाता था, छोड़ के जाता था, वही 9 चेले उन दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सके। आप मसीह लाइफ में देखते हो क्रिश्चियंस को, विश्वासियों को, कुछ विश्वासी हैं जो बड़े आनंद के साथ जी रहे हैं, कुछ सेवकाइयां हैं जो बड़े आनंद के साथ और जुम्बश के साथ और विक्ट्री के साथ चल रही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फ्रस्ट्रेशन के साथ चल रहे हैं, जो खिजाहट के साथ चल रहे हैं, जिनकी लाइफ में वो नहीं हो रहा जो बाकी बड़े चेलों की लाइफ में हो रहा है, जो पतरस की लाइफ में हो रहा है वो उनकी लाइफ में नहीं हो रहा। और कारण परमेश्वर नहीं है, कारण वो लोग खुद हैं। जब बाइबल कहती परमेश्वर ने चेलों से कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, कहते परमेश्वर, कोई कहता है कि तू यूहन्ना है, कोई कहता है तू एलिया है। पतरस को परमेश्वर ने पूछा, तू मुझे क्या सोचता है, मैं कौन हूं? उसने कहा, तू जीवते परमेश्वर का बेटा, तू मसीह है। परमेश्वर ने कहा, इस बात के कारण मैं तुझ पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा और तुझ पे अधोलोक के फाटक जो होंगे वो प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि ये बात तुझ पर मांस और लहू ने नहीं परंतु परमेश्वर की आत्मा ने प्रकट की है। हालेलुया। 2 तरह के विश्वासी हैं। एक वो जो फ्रस्ट्रेट रहते हैं, जो काम नहीं कर पाते, आत्मिक शक्तियां जिनके पास नहीं है, जो हर टाइम संघर्ष करते हैं। और दूसरे तरह के हैं जो हर वक्त विक्ट्री में रहते हैं, जीत में रहते हैं। और दूसरे जब उनको देखते उन्हें लगता है कि ये कैसे कर पा रहे हैं, और वो विरोध भी करते हैं। दोस्तों आज हम प्रॉफिट विजेंद्र सिंह का कुछ वीडियो क्लिप को दिखाए हैं, लेकिन उसमें आप लोग को समझ में नहीं आया। तो चलिए कुछ वीडियो क्लिप को माध्यम से आप लोग को फुल वीडियो और फुल जानकारी के लिए आप लोग चलिए प्रॉफिट विजेंद्र सिंह को आवाज़ों को मैं सुनाता हूँ कि कैसे अपने भविष्यवाणी के दिखाए हैं और कैसे भविष्यवाणी करते हैं। कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता, लेकिन सही करना चाहिए। कह रहे हैं कि जो अपने आप को शेर समझते हैं उनके मुंह बंद हो जाएंगे। हो सकता है आपके खिलाफ आपकी ससुराल हो सकता है आपका परिवार आपके खिलाफ हो, लेकिन याद रखना परमेश्वर ने बाइबल में मत्ती 25:19 में कह रहा कि तोड़े दिए, एक को 5 तोड़ा दिया, एक को कह रहा कि 2 तोड़े दिए, एक को 1 दिए, 5 तोड़े वाले ने 5 और किए, 10 बनाए, 2 तोड़े दिए उसने 4 बनाए, 1 तोड़ा दिया उसने मिट्टी में छुपा दिया। उसने कहा
छोड़ना यार। जब स्वामी आया उसने पूछा, कहता तूने इसने 5 के 10 बनाए, इसने 4 के 8 बनाए, लेकिन तूने इसने 2 के 4 बनाए, लेकिन तूने 1 का क्या किया? कहता मैंने मिट्टी में दबा लिया, मैं जानता था कि तू कसाई है, कसाई तू बहुत गुस्से वाला आदमी है। कहता मुझे पता था तू अपना पैसा वापस मांगेगा। कहता है उसने तोड़े को दबा लिया। जब मैं इंग्लैंड के अंदर गया, लोगों ने मुझे कहा पापा जी आप जब प्रोफेसी करते हो ना, आज प्रोफेसी ना करना, बस प्रचार कर दो। कहता भविष्यवाणी करने के बाद ना फिर लोग तो बोलते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं कि वैसे ही बोलता है, वैसे ही बोलता है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा जो तोड़ा मुझे मिला है वो दबाने के लिए नहीं मिला, चमकाने के लिए मिला है, आज डबल करके जाएंगे। और मैंने उसी समय उस लेडीज को खड़ा किया, मैंने कहा देख तेरे अंदर कैंसर है कि प्रॉब्लम है यूट्रस में। उसने कहा हाँ आज मेरा ऑपरेशन का दिन था, लेकिन मैं छुट्टी लेकर भाग गई वहां से, क्योंकि मुझे पता था मेरा खुदा मुझे चंगा करेगा, आवाज लगाएगा। और उसी समय लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए, जो देख रहे होंगे बंद रह गए उनके मुंह। और उसी समय अगले दिन उसी समय उसकी गवाही आई कि वो औरत बिल्कुल चंगी होगी। 30 लोगों की खड़े खड़े वहां पर भविष्यवाणी किया, धड़ाधड़ लोग चंगे हो गए। मैं कह रहा हूं आज रात आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, जिस परिस्थिति में आप पड़े हुए हो, आज के बाद जिस सिचुएशन जो आपको डरा रही है, जो हालात आपको डरा रहे हैं, जो परिस्थितियां आपको डरा रही हैं, आज रात के बाद आनंद आने वाला आनंद, वो परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। चर्च कह रहा है कि बस आपको अपने तोड़े को बाहर निकालना है। आपके पास एक तोड़ा है, जब आप घर से चल कर आए, एक तोड़ा है परमेश्वर ने दिया है। ये तोड़ा किसी के पास नहीं है। बहुत सारे लोग इस समय 11:30 बजे सो रहे हैं अपने घर पे, लेकिन कुछ लोग लाइव देख रहे हैं। आप यहाँ पर आए हैं, ये तोड़ा है। आप जब हर संडे आते हैं, आपने तोड़ा चमका लिया है यीशु मसीह के नाम में। कहता पौलुस आधी रात को उठकर प्रार्थना कर रहा था, जेल में था, और उसी समय पौलुस ने जब प्रार्थना किया, मन कर आराधना किया, और उसी समय वो बंधन टूट गया। याद रखना, जब मिस्रियों को निकाला परमेश्वर ने, इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाला 430 साल की गुलामी में से, तो उस समय वो आधी रात थी। आज रात अगर कोई किसी बंधन में है, अगर बांझ है, अगर कर्जा है, अगर बीमारी है, कोई जादू टोना महसूस हो रहा है, आपका काम नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, मैं कह रहा हूं जब इस्राएली मिस्र देश में से निकले वो आधी रात का समय था, और मैं कह रहा हूं आज रात आधी रात के समय आपका बंधन टूटने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ये टूटने वाला आज रात, कहता आधी रात को कह रहा जब प्रार्थना करते हैं बंधन टूट जाता है। और परमेश्वर ने एक बात और कही उनको निकालने के बाद, कहता इस्राएलियों जाओ, आज रात के बाद कहता एक भी कुत्ता तुम्हारे ऊपर भौंकने नहीं पाएगा। आज रात के बाद एक भी कुत्ता भौंकने नहीं पाएगा चर्च, जो आपके खिलाफ है। मैं कह रहा हूं अगर आप खुदा की प्रेजेंस में चलते रहे, अगर आप कहता है कि खुदा की प्रेजेंस में रहे, मैं कह रहा हूं कुछ लोग बोलते हैं, कह रहे कि तुम्हारा क्या बना, तुम्हारा पादरी ऐसा है, तुम्हारा पादरी ऐसा है, तुम्हारा पादरी ऐसा है। मैंने कहा भौंकने दो, आज के बाद वो भौंकेंगे नहीं। उनके मुंह बंद हो गए, जब मैं इंग्लैंड गया बंद हो गया, लेकिन एक का मुंह बंद नहीं हुआ, वो शराब पीकर बोलने लगा, फेसबुक पे बैठ गया, कहता पादरी बजिंदर झूठा झूठा झूठा। तेरे बाप को 30 गवाहियां लगातार फेसबुक पर धड़ाधड़ जब गवाहियां पड़ी, उसका मुंह बंद हो गया। हालेलुया। उसने देख लिया कितनी बुराई करूं। वही आदमी मेरे से 10,000 रुपए लेता था, पहले लीडर था, फिर वो दूसरे चर्च में जाके 10,000 लेने लगा। हाँ, अब 10,000 वहां लेकर मेरे खिलाफ बोलने लगा। मैंने कहा कोई नहीं बेटे, तुझे पकड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरा नाम भी बजिंदर सिंह है। बोलो हालेलुया। मैंने क्या कहा, 10 जितने दिए वो वापिस तो लूंगा तेरे से। मेरे ही पैसों का खंबा पीकर मेरे पे ही भौंक रहा है। मैंने कहा मुझे करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अपने प्रेयर रूम में जाना है, खुदा की प्रेजेंस में जाना है, तेरी फोटो सामने रखनी है, हाथ उठाना है, तेरा मुंह बंद होगा आधी रात के बाद। आमीन। मैं कह रहा हूं कि हम ऐसे नहीं भोगते, मैं कह रहा हूं हम परमेश्वर के जन हैं। हम सिर्फ दहाड़ मारते हैं परमेश्वर के सामने, हमें भौंकना नहीं आता, हमें दहाड़ मारना आता है। बाइबल बोलती है शेर अपना शिकार जब करने के लिए निकलता है गुफा में से, तो दहाड़ मारता है, ऊपर की ओर देखता है, नीचे की ओर नहीं देखता। कह रहा है जिनको नीचे से चाहिए वो नीचे देखेगा, जिसको ऊपर चाहिए वो ऊपर देखकर दहाड़ मारेगा। बोला छोटे मोटे कीटाणु तो वहीं मर जाएंगे। शेर जब चीखता ना, छोटे मोटे मच्छर वहीं बैठे। अभी मैं आ गया हूं, बोलो यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है। वो आपकी लाइफ में है चर्च, आपको घबराना नहीं है, परिस्थितियां कितने भी खिलाफ हों, लेकिन जब आप सुबह उठकर ऊपर की ओर देखकर दहाड़ मारेंगे, मैं कह रहा हूं पूरा दिन सारे कीटाणु मरे हुए नजर आएंगे, ढेर लगा होगा ढेर। कितनी मक्खियां घूम रही है ना, अभी घूम रही है, देखो घूम रही है ऊपर, कितनी घूम रही है। इन्हें मैं सवेरे यहीं दिखाऊंगा पैरों में अपने। हाँ, ये सवेरे यही मिलेंगी तुम्हें। हाँ, मरी हुई पड़ी होंगी। बोलो हालेलुया। आप तो सिर्फ परमेश्वर से प्रॉमिस करना है, परमेश्वर मैं तेरा बना रहूंगा, चाहे मैंने बिजनेस किया डूब गया, लोग मेरी बुराई कर रहे हैं कि तुझे क्या मिला वहां जाकर, बस आपने इंतजार करना है, इंतजार करना है। परमेश्वर आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म करने वाला, आज रात खत्म। कह रहा परिस्थितियां चेंज होंगी,
लेकिन वो लोगों की परिस्थितियां चेंज नहीं होती जो परमेश्वर के सामने कहता कि मांगते नहीं है, कह रहे प्रेजेंस में नहीं जाते। अगर आज आपको थोड़ा मिला प्रार्थना करने का, उसको चमकाना है। 5 मिनट करते हो 10 मिनट कर दो, आधा घंटा करते हो 1 घंटा कर दो। अगर आप संडे चर्च महीने में 1 बार आते हो, 4 बार आना शुरू कर दो, थोड़ा चमका दो। थोड़े दिन के बाद तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारे बच्चे चमकने वाले हैं चर्च। अगर आप दशमांश देने में ढीले हैं, मैं कह रहा हूं थोड़ा चमकाओ अपना। जो थोड़ा मिला है उसको दबाओ नहीं, उसको चमकाओ। जो आपने सीखा है दूसरों में प्रचार करो। जाओ, आपको प्रचार करना आता है, आप जाओ दूसरों में करो। आपको प्रार्थना करनी आती है, जाओ दूसरों में करो। अब खाने पीने के दिन नहीं है, आप कह रहे तोड़े को बाहर निकालने के दिन है, तोड़े को डबल करने के दिन है, मल्टीप्लाई करने के दिन है। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, परमेश्वर आज रात के बाद कैसी भी प्रॉब्लम होगी, कहता कि आपको चमकाता चला जाएगा, चमकाता चला जाएगा। आमीन बोलने वाले चमके इस साल में। आमीन। गिनती की किताब 17 के 4 में लास्ट वचन पढ़ेंगे, हम बंद करेंगे इसके बाद। 17 और 4 और उसका 8, उसमें क्या लिखा? हाँ पढ़ो, देखो। और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे, जहां मैं तुम लोगों से मिला करता रहा, हाँ रख दे। उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी, उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी फूले और पके बादाम भी लगे हैं। बोलो हालेलुया। कहते हैं कितने लोग अगर आज कह रहे हैं, नीति वचन 30 के 30 में लिखा, कह रहे कि शेर किसी के हटाए नहीं हटता। 2 डड्डू मेरे पास आ जाओ, 2 लड़के मेरे पास आ जाओ जरा जल्दी से। देखो ये 2 डड्डू हैं, और 2 डड्डू यहाँ बैठ जाओ। डड्डू पता ना कैसे? हाँ चलो डड्डू, चलो उछल उछल के। अबे 2 डड्डू थे, और सुनो इधर आ मेरे पास डड्डू, इधर आओ। हाँ उछल उछल के आओ, शाबाश। अब उधर घूमो, उधर कैमरे की तरफ करना है बस। हाँ बढ़ जाओ। ये 2 डड्डू थे, और ये डड्डू दौड़े जा रहे थे एक दिन। चलो दौड़े जा रहे थे, और दौड़े दौड़े इन 2 डड्डुओं में से आगे इनको एक कढ़ाई मिली जिसमें दही थी, दही से कढ़ाई भरी हुई थी, और जाकर 2 डड्डू उसमें गिर के गलती से, क्योंकि आपको पता है ये छलांग इतनी ऊंची मारते हैं बाद में दिखता है इनको। इन्होंने जब छलांग मारी, चलो मारो छलांग, और ये था कढ़ाई में गिर गए। रुको कहां? ये दोनों जब कढ़ाई में गिरे, और कढ़ाई में गिरने के बाद एक डड्डू बोला, कहता यार मैंने साइंस में पढ़ा है, कहते जब दही के में डड्डू गिर जाता है तो दही उसके मुंह में चली जाए तो वो मर जाता है। कहता अच्छा, और वो उसी समय बोलते ही मर गया। चल मर जा डड्डू, मर रहा। एक डड्डू तो मर गया, लेकिन दूसरे डड्डू ने कहा, कह रहा है यार मरना तो है ही, लेकिन क्यों ना कोशिश कर लूं आज कोशिश कर लूं आज बाहर आने की। और ये डड्डू कोशिश करता रहा, दही में उछल रहा है। अबे उछल, दही में उछल रहा है, दही में उछल रहा है, फिर कोशिश करता रहा, फिर कोशिश करता रहा, दही में कोशिश करता रहा। इसने कढ़ाई में 4-5 कोशिश की डड्डू ने, और थोड़ी देर में क्या देखा, उस दही की लस्सी बन गई, और पानी में तैर तैर के बाहर आ गया डड्डू। ये आप समझ में आएंगे नहीं? कहते हैं कुछ लोग डरपोक हैं, कहते हैं कुछ लोग मान लेते हैं, ओ यार तेरी रिपोर्ट में प्रॉब्लम होगी, तू मर जाएगा। समझ गए? कहता कई लोग कहते हैं अरे कोई बात नहीं, एक बार खुदा की प्रेजेंस में जाकर देखते हैं, अरे एक बार उसके प्रॉमिस करके देखते हैं, परमेश्वर माफ कर दे, एक बार और दया कर, एक बार और जाल डाल कर देखते हैं पतरस की तरह। पवित्र आत्मा कह रहा है एक बार और जाल डाल कर देखो, कोशिश करके देखो। याद रखना परमेश्वर कहता है कोशिश में मिलता है। अगर एक कोशिश आपने और की, पवित्र आत्मा रात आपसे मिलने के लिए आएगा यीशु मसीह के नाम में। आइए अपने हाथों को उठाऊं और कहूं, परमेश्वर तेरा वचन, तेरा कलाम मेरी जिंदगी में आशीष को लेकर, इसको भूसे कोठे बंद कर फटाफट, अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय अपनी बाइबल ऊपर करूं। जो बाइबल लाए हैं वो ऊपर उठाऊं, शाबाश। जो बाइबल लाए हैं उनके अकाउंट में मिराकल मनी होने वाली यीशु के नाम में, आमीन। जो मोबाइल में लाए हैं उनके घर में बस नया मोबाइल ही आने वाला है। विश्वास करना है। जो मोबाइल में बाइबल लाए हैं उनके घर में नया मोबाइल आने वाला है। जो बाइबल लेकर आए हैं उनके घर में करोड़ों रुपए की आशीष आ रही है यीशु के नाम में। अब मर्जी आपकी, अगले संडे हम कैसे आएंगे चर्च में? अगले संडे कैसे आएंगे चर्च में? बाइबल के साथ। बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरा वचन आज बहुत सारे लोगों को सुंदर बनाए। परमेश्वर तेरा वचन इनकी जिंदगी में आशीष को डाले। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में वचन दे, मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के काम उसी दिन से खुलने लगते हैं जब वो वचन पर ईमान लेकर आते, विश्वास रखते हैं। अगर आप विश्वास रख रहे हैं, आज रात पवित्र आत्मा का भेजा हुआ वचन आपकी जिंदगियों में 100 गुना आशीष को लेकर आएगा। बाइबल बोलती है कि जब तक प्रचारक भेजा ना जाए वो प्रचार नहीं कर सकता। आज पूरी दुनिया के हालात बिगड़े हुए हैं। हो सकता है आपके लिए भी कोई डोर बंद हो, लेकिन आज तक ना खुल रहा हो, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि आज जितने यहाँ पर बैठे हैं किसी के लिए बहुत बड़ा बिग डोर खुलने वाला यीशु मसीह के नाम। आज का हमारा टॉपिक है कि आशीषों का डोर किसके लिए खुलेगा। जोर से बोलो मेरे लिए, मेरे लिए। अपने पड़ोसी को बोलो मेरे लिए। हाथ पकड़ के झटक दो अपने पड़ोसी का, बोलो मेरे लिए। आपको
कंसीव करना पड़ता है, रिसीव करना पड़ता है, आपको माइंड में कहते हैं कि इस बात को बोलना पड़ता है, आपको मुंह से अंगीकार करना पड़ता है। परमेश्वर आशीष दे। डोर कई बार हम लोग खुद बंद कराते हैं। अगर आपका कोई डोर बंद हो गया, आपका काम नहीं बना, तो बाइबल बोलती है जो पवित्रताई में चलता है और जो पवित्रताई में चलने का फैसला लेता है, परमेश्वर उसके लिए बिग डोर खोलता है, बिग डोर, बिग डोर। लेकिन जो नाटक करता है प्रभु में चलने के बाद कि थोड़ी थोड़ी गलतियां रोज करता है, फिर पाप में गिर जाता है, फिर पश्चाताप, फिर पाप में गिर जाता है, फिर पश्चाताप, कहता है कि वो उनके लिए बड़े डोर कभी नहीं खुलते। हाँ, एक छोटी खिड़कियां जरूर खुली रहती हैं, लेकिन वो व्यक्ति कभी आशीषित नहीं होता। और कुछ लोग पाप करने के बाद आदम और हव्वा की तरह बोलते हैं कि परमेश्वर अपने पाप को छुपाने के लिए दूसरों पर दोष लगाते हैं। बड़ा डोर उस व्यक्ति के लिए कभी नहीं खुलता जो दूसरों पर दोष लगाते हैं। कुछ व्यक्ति यहाँ पर ऐसे हैं जो गलतियां करने के बाद सीधा बोलते हैं कि इसने कराया था, इसकी वजह से हुआ था, हमारा बच्चा तो बहुत शरीफ था, ये तो सिगरेट इसके कहने पे पीने लगा, इसके कहने पर करने लगा, हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा था, ये जब से बच्चा आया तब से हुआ। कोई किसी के कहने पर पाप में नहीं गिरता। आपको सुनो, देखो, अभी इसी समय आपका दिमाग सबसे ऊपर है, नंबर 1 पर दिमाग है, सर बोलो नंबर 1, नंबर 2 पर आंख है, नंबर 3 पर नाक है, नंबर 4 पर मुंह है। परमेश्वर ने आपको दिमाग दिया है, आंख दिया है, नाक दिया है, मुंह दिया है। और लोग बोलते हैं कि गुटखा खाना इसने सिखाया। आप जब गुटखा लेने के लिए जाते हैं बाजार में, तो आप गुटखा देखते हैं, आप दिमाग लड़ाते हैं और आप बोलते हैं भाई ये गुटखा दे दे, पैसे भी आप देने जाते हैं। लेकिन उसके बाद कहता है गुटखा छील कर कोई कानों में डालता है, कहाँ डालता है? मुंह में डालता है, कान में नहीं डालता, वो मुंह में डालता है। इसका मतलब आंख और मुंह में खा। और ऐसे फिल्म एक्टर हैं, ऐड करते हैं, ये सुपारी बिल्कुल प्योर है, ये सुपारी दूध जैसी सुपारी है इसके अंदर, इससे अच्छा दूध में डाल के पी लो ना। मतलब लोगों को कह रहे कि नहीं पता, उसको पता भी है कि इस पर लिखा है सिगरेट पीने से, तंबाकू खाने से कैंसर हो जाता है, लिखा है, लेकिन दिमाग नहीं चला रहा। कौन गया था? उसी का मुंह टेस्ट करने गया था। समझ रहे हैं? कोई बीमारी, कोई समस्या जब तक नहीं आएगी जब तक आप उसका मुंह से टेस्ट ना करें, जब तक कई लोग मुंह से अंगीकार गलत करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम आती है। आदम और हव्वा जब पकड़े गए पाप में, तो उसी समय परमेश्वर ने कहा आदम तू कहां है, क्यों मुझसे छिप गया? आदम ने क्या कहा? आदम ने कहा, कह रहे हैं कि परमेश्वर ने कहा तूने ये पेड़ का फल तोड़कर क्यों खाया? उसने कहा सीधा, परमेश्वर ने कहा एडम, एडम कहां पर है? ने कहा एडम ये फल किसने खिलाया तुझे? कह रहा ये मैडम ने खिलाया। एडम कह रहा मैडम ने खिलाया, अपनी पत्नी पर दोष लगा रहा है। और फिर बाद में जब परमेश्वर गुस्से में आया, कह रहा कि तुझे तो मैंने समझाया था, तूने क्यों खाया? कहता है वही जो तूने मुझे दी थी मैडम। परमेश्वर पर दोष लगा रहा है कि परमेश्वर तूने दी थी, तूने ब्याह कराया था। आज जब घर में झगड़ा होता है तो उसी समय बच्चा अपनी पत्नी को नहीं अपनी माँ को दोष लगाता है, तू ही लाई थी ऐसी कुलखनी बहू, आज दोष लगाते हैं। लेकिन आपको समझना है, अगर आप अपने लिए कोई बड़ा डोर खुलवाना चाहते हैं, आज रात कहते हैं पश्चाताप करना है। अगर आपने पश्चाताप किया, पवित्र आत्मा कह रहा है कि एक बड़ा बिग डोर खुलने वाला यीशु मसीह के नाम में। बिग डोर जो लोग खुलवाना चाहते हैं, आज सुने जल्दी से ध्यान से। कह रहा है कि 3 चीजें आपकी जिंदगी में बिग डोर लेकर आती हैं, लेकिन बहुत बार हम लोग उसकी आवाज को नहीं सुन पाते। लेकिन जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं, जब परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, तो परमेश्वर तब हमारे जीवन में काम करना स्टार्ट करता है। पहला कह रहा है कि जो हालातों से नहीं डरता, नंबर 1 जो हालातों से नहीं डरता, नंबर 2 जो यहोवा की प्रेजेंस में रहता है उसके लिए बिग डोर खुलता है, नंबर 3 जो परमेश्वर को प्रॉमिस करता है लेकिन तोड़ता नहीं है। परमेश्वर को प्रॉमिस किया कि मैं रोज सुबह उठूंगा, चर्च जाऊंगा, मैं अब पाप का जीवन नहीं जीऊंगा, लेकिन आप दिल पर हाथ रखकर देखो कितनी बार हम परमेश्वर से प्रॉमिस को तोड़ देते हैं। और उसके बाद कह रहा कि हमने प्रॉमिस किया था कि परमेश्वर तेरी प्रेजेंस में रहूंगा, पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में। परमेश्वर की प्रेजेंस उस व्यक्ति पर जब आएगी, कह रहा है कि जब वो परमेश्वर के दिए हुए आज्ञाओं में बढ़ेगा। लेकिन बाइबल बोलती है प्रेजेंस भी आपके पास, आपने प्रॉमिस किया है चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ा डोर, देखो 2 डोर खुल सकते हैं आपके लिए। यहोवा की प्रेजेंस में रहोगे, जब खुदा की दिए हुए प्रॉमिस को पकड़ोगे तो आपके लिए डोर खुलेगा। लेकिन बिग डोर उस व्यक्ति के लिए कभी नहीं खुलेगा जो डरता है। समझ में आया? कह रहे हैं कि बाइबल कहती है कि जो हालातों से नहीं डरता, हालातों में कह रहा डरता नहीं है, बुरी सिचुएशन में डरता नहीं है, यीशु का नाम लेने से डरता नहीं है, परमेश्वर कह रहा हूं उसके लिए बहुत बड़ा बिग डोर खुलने वाला है। आमीन। प्रेजेंस है, आपके पास प्रेजेंस है। जब आप प्रार्थना करते
चाहते हैं, आपके पास परमेश्वर की उपस्थिति आ गई है। जब आप चर्च आए, मैं कह रहा हूं आप कितने पापी क्यों ना हो, आपके पास खुदा की प्रेजेंस आ गई है। मैं कह रहा हूं जब आपने बाइबल खोली, परमेश्वर की प्रेजेंस आ गई है। आपने जब प्रॉमिस किया, परमेश्वर मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा, परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा, परमेश्वर की प्रेजेंस आ गई है। लेकिन शर्त है परमेश्वर की, कहता है अभी भी बिग डोर नहीं खुला है, क्योंकि उसको मालूम है, कहता है तुम डरपोक हो पाप को छोड़ने में, तुम डरपोक हो बाइबल पढ़ने में, सुबह 4 बजे उठने में तुम्हें रजाई ज्यादा अच्छी लगती है, तुम डरपोक हो, कहता है कि उन चीजों को छोड़ने में जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। पाप से नफरत करना अगर आपने सीख लिया तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है डरपोक हो। कुछ लोग डरपोक हैं अपने गांव में यीशु मसीह का नाम बताने से। लोग क्या कहेंगे, अरे भाई अगर बीमारी नहीं गई तो लोग क्या कहेंगे, हालात ठीक नहीं हुए तो क्या कहेंगे। हम 2 व्यक्ति थे जब प्रभु में आए, तो उसी समय एक व्यक्ति, वो उसके पास भी परमेश्वर की प्रेजेंस थी, मैं भी बड़ा परमेश्वर का कहना मानता था, वो भी कहना मानता था, लेकिन हम दोनों एक साथ बढ़ रहे थे, लेकिन एक साथ हमने बीटीएच किया, एक साथ हम बढ़े, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर बिग डोर नहीं खुला, उसके ऊपर वो अनॉइंटिंग नहीं आई, मेरे ऊपर वो अनॉइंटिंग आ गई। मेरे ऊपर अनॉइंटिंग क्यों आई, क्योंकि मैंने परमेश्वर को कहा था, परमेश्वर मैं डरूंगा नहीं, जहां जाऊंगा तेरे सुसमाचार को सुनाता चला जाऊंगा। किसी ने मुझे कहा हेलो तू ईसाई बन गया, मैंने कहा हाँ भाई बन गया भाई। किसी ने मेरे को कहा कि हम तुझे जेल में डाल देंगे, मैंने कहा भाई तू डाल देना, हमने टेस्ट करके देखा हुआ है। हालेलुया। उन्होंने कहा हमें डराने की कोशिश किया, हम तुझे गोली मार देंगे, मैंने कहा मार देना। मैंने कहा परमेश्वर की पावर हमारे पास है, याद रखना, परमेश्वर की पावर हमारे पास है। उसने कहा हम तेरी तलवार से गर्दन काट देंगे, मैंने कहा अरे काट देना। मैंने कहा भाई तू मुझे जानता नहीं है, हमने ये सब काम करके छोड़ दिए। कर हम तो डंडे से पिटेंगे, मैंने कहा बहुत पिटाई हुई मेरी डंडे से, मेरा बाप रोज मारता था मुझे पता है डंडे का टेस्ट क्या होता है। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को जो किसी के डराए हटता नहीं है, हालेलुया। कह रहे अपने पड़ोसी को कहो शेर देखना चाहता है परमेश्वर आपके अंदर, एक बब्बर शेर देखना चाहता है। अगर आप ऐसे बब्बर शेर बने, मैं कह रहा हूं एक बड़ा डोर खुलेगा आज रात। परमेश्वर को जगत से इतना प्रेम था कि उसने अपने एकमात्र पुत्र को दे दिया, ताकि हर वो आदमी जो उसमें विश्वास रखता है नष्ट न हो जाए, बल्कि उसे अनंत जीवन मिल जाए। यहाँ खिलवाड़ करना बंद कीजिए। दोस्तों, आपने प्रोफेट विजेंद्र सिंह का वीडियो क्लिप को देखें और आप लोग को समझ में आया कि शेर कैसे दहाड़ता है, यानी शेर कभी किसी से डरता नहीं है। आप लोग भी इस वीडियो में देखें कि प्रोफेट विजेंद्र सिंह को कितनी परेशानियां आया, लेकिन परेशानियां और उसको चेतावनी आया, तभी भी प्रोफेट विजेंद्र सिंह अपने दमों पे और परमेश्वर के विश्वास पर खड़े रहें और उनको ताकतवर परमेश्वर ने देते रहें और अपने सभी जितना भी परेशानियां थी उसको धीरे धीरे कर झेल लिया और परमेश्वर को आशीर्वाद से और परमेश्वर के दम पर ही प्रोफेट विजेंद्र सिंह और अंकुर नरूला जैसे अभी इस वीडियो में देखें कि प्रोफेट विजेंद्र सिंह कैसे अपने बातों को रखें और अपने परेशानियां को झेलें, लेकिन अंकुर नरूला जी हैं वो भी अपने बात और गवाही को रखें और परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए आप लोग को भी बताएं इस वीडियो के माध्यम से। और वीडियो में आप लोग को भी जागरूकता मिला कि मसीह सुख समाचार आप लोग को सामने इस वीडियो में मिलते रहता है और आप लोग को इसलिए अंकुर नरूला जी विश्वास के साथ दिलवाएं कि किसी को बात समस्या आए तो आप लोग डरे नहीं और परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए आप लोग खड़े रहें। और प्रोफेट विजेंद्र सिंह को भी कहना है कि किसी को भोंकने से आप लोग डरो नहीं और विश्वास के साथ रहें। चलिए इस वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप लोग को सामने इस वीडियो से जागरूकता और विश्वास मिलता है। चलिए सभी को जितना भी मसीह प्रेमी देख रहे हैं सभी को एक बार फिर से जय मसीह की।